नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, खुद का व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, आगे की जिंदगी के लिए जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर जो जो लाइंस है, क्रॉस वगैरह है, कट्स वगैरह है, उस विषय पर इनको महत्वपूर्णता के साथ जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, उन सारे योगों को विशेष महत्व दिया जाएगा और आपके डाउट्स को खासा क्लियर किया जाएगा और आपके आगे वाली जिंदगी को, आगे की जिंदगी, साथ ही साथ आने वाले जिंदगी पर भी पूर्णतः प्रकाश डाला जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इनकी जो हथेली है ना, ये बड़ी गजब हथेली है। ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद सर्टन तरक्की करते हैं, उसके बाद जिंदगी पर रुकावटें नहीं रहती हैं। अब ये मैं बहुत बड़ा बात कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद बहुत तरक्की करते हैं लेकिन जिंदगी पर रुकावटें नहीं रहती हैं। मतलब आप लाइफ में तरक्की करेंगे, आपके पास धन आएगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई लॉसेस विशेष करके नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो अपने लाइफ में कुछ कार्य कर रहे हैं और खास करके सेट कर गए हैं। जो व्यक्ति सेट कर गए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके मन में एक डर सा लगा रहता है कि वो तो चलो सेट कर गए हैं, कार्य कर रहे हैं, आगे कभी नुकसान हुआ तो कैसे उसको टॉलरेट करेंगे। तो इस एवज में भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपकी जीवन रेखा और आपकी भाग्य रेखा इस अवस्था में हुई, इस कंडीशंस में हुई, तो आपको आगे नेगेटिव में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य में ही नहीं है और आप जाओगे भी नहीं। और इनके हाथ पर एक खूबसूरत जगह, खूबसूरत इंडिकेशंस बन रहा है और वो इंडिकेशंस में अकेला ताकत है कि वो आपको करोड़पति बना सकता है। तो पहले तो मैं उसी को दिखाऊंगा। सूर्य पर्वत पर फिश जैसी आकृति जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर इस जगह पर फिश होगा जहां इनका बनते हुए नजर आ रहा है, तो करोड़ों कमाना तय है, जिंदगी पर पैसा आना तय है और पैसे इतने आएंगे ना कि आप खर्च करने में संकोच नहीं करोगे। तो सबसे पहले चीज तो देखिए, सूर्य पर्वत होता कहां पर है। सूर्य पर्वत ये रहा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, यहां पर से होता है सूर्य पर्वत। और यहां इनके सूर्य पर्वत पर मुझे ऐसा ही क्यों लगा कि फंस बन रहा है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपको भी लग जाए कि वो फंस बन रहा है आपके भी हाथ पर। लेकिन आज तक आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि बनने वक्त तो लोग ऐसा ही रहता है ना। अब बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कितने छोटे रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो 6 फीट के भी हो जाते हैं, कोई कोई 7 फीट का भी हो जाता है, 6.5 फीट का भी हो जाता है, 5.5 फीट भी होता है। तो वही वाली बात है ना, छोटे में सब ऐसे ही लगते हैं। अब जिस व्यक्ति ने फिशनुमा आकृति को बनते देखा है, समझा है, कहीं ना कहीं वैसा फिश अगर आपके हाथ पर भी बन रहा है तो आपको भी उसी तरीके से समझना चाहिए ना। तो मैं तो प्राय यही कार्य करता हूँ। मुझे तो लोगों के हाथ पर चीज़ें नजर आती हैं, तो जो बनने वाला स्टेज है वो ये है। ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये बन गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत चांसेस है कि बन जाए। जब बनेगा तभी फायदा मिलेगा, बचपन में किसी को फायदा नहीं मिलता। आइए देखते हैं। यहां पर से एक लाइन गई, यहां पर से एक लाइन गई और ये ऐसे कर्व हो गई। फिर यहां पर से देखो, ये जब भी ये बनेगा ना तो ये इस कदर बनेगा, इस कदर। तो इस कदर अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बना हुआ है तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। फिर अगर आपके हाथ पर ये चीजें बनी हुई है तो फिर आपको भाग्य के धनी माना जाएगा और आपकी जिंदगी पर पैसा आएगा। सूर्य पर्वत पर, समझ लेना मेरी बात, एक बात नोट करके रख लो आप। अगर सूर्य पर्वत पर हर्ट लाइन के नीचे नीचे अगर आपको फिश दिख जाए, हृदय रेखा से नीचे जो सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है जिसको मैंने सर्किल किया है, अगर यहां पर आपको फिश दिख जाए तो फिर एक बात तो गहराई के साथ समझ लो, जिंदगी पर पैसे खूब आते हैं और आप पैसे रख भी नहीं पाओगे, इतने ज्यादा पैसे के योग बनेंगे। तो इनके हाथ पर भी बन रहा है और आने वाला समय इनके लिए बहुत बढ़िया भी रह सकता है, क्योंकि ये इंडिकेशंस अगर फलित कर गया तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं भी करेगा तो फिर भी आपका समय अच्छा ही रहेगा। अगर कर गया तो फिर समझिए बल्ले बल्ले है, अपने दम पर ये आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किए हैं और आगे भी खड़ा करने के योग हैं। तो और इनकी पॉजिटिविटी में देख लूँ तो ये भाग्य रेखा यहाँ से दिखी और फिर यहाँ से एक भाग्य रेखा चली, फिर यहाँ से एक चल रही है। एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति इनके हाथ पर है। ये जो क्रॉस है ना, ये व्यक्ति को 36वें वर्ष के बाद धनवान बनाता है। तो इसका फल समझना है ना किसी भी व्यक्ति को, तो अपने जिंदगी को उठा लो और अपने 36वें साल के बाद, हालांकि ये तो मुझे क्रॉस जैसी ही लग रही है,
36वें साल की आयु के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन है उसको देख लो, आप इसके फल को खासा समझ जाएंगे। धन आ रहा है कि नहीं, जब जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, अगर ये सब चीज़ें आपके ज़िंदगी पर भी घटित हो रही है तो इस महत्वपूर्ण साइन, इस अद्भुत साइन, ये अद्वितीय साइन, रेयरेस्ट साइन का आपको ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा ही फल मिल रहा है। तो ईश्वर की कृपा आप लोगों पर यूं ही बनी रहे, और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। हालांकि इनके एक डाउट थे इस चीज़ को लेके, तो मैं इनके डाउट को बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूं, कर भी रहा हूं। उसके बाद इनके हाथ पर और चीज़ों को मैं दिखाऊं तो ये छोटी सी बुद्ध रेखा आगे मंगल की तरफ जा रही है। बुद्ध पे कई लाइन्स है। इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। अगर मैं इस लाइन की बात कर लूँ तो ये बहुत बहुत अच्छा लाइन है जो जातक को समझदार बनाता है। यहाँ भी देख लो आगे गई है। 36वें वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है अगर आप ठीक से देखेंगे तो। हाँ, उसके बाद जो है ना ये एक सूर्य रेखा का ब्रांच है। फिर यहाँ पर से क्रॉस जैसी आकृति बनी है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगी तो वो क्रॉस नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर से ये क्रॉस जैसी आकृति जरूर बनी है। और अगर आगे मैं देख रहा हूँ तो ये भी एक सूर्य रेखा है जो एक फिश जैसी आकृति का निर्माण कर रहा है वर्तमान समय में भी बनने वाले कंडीशंस में। नहीं तो ये सूर्य रेखा तो इनके हाथ पर था ही। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है जो जातक को गुणी बनाता है, वो तो इसके विषय में मैं आगे विचार करूंगा ही करूंगा। उसके उपरांत देखा जाए तो भाग्य रेखा भी जिंदगी का लास्ट तक है। यहाँ भी देख लो, भाग्य को भी लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। जीवन रेखा, अब वो अद्भुत इंडिकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और एक इनके हाथ पर है। जीवन रेखा के बाद एक सामान्य आयु के बाद जातक की जिंदगी पर निरंतर प्रगति हुई है। कि सारे प्रगति के लाइंस जो कि आगे में निरंतर बेसिस पर बढ़ रहे हैं, जातक को जिंदगी में प्रगति देते हैं डंके की चोट पर। अब देखो इनकी आयु जो है ना 45 वर्ष की है। अभी मैं इनके बारे में जो बोलूंगा पास्ट लाइफ के बारे में, अगर वो सही नहीं होगा तो लोग ट्रस्ट कैसे मेरे पर करेंगे, तो बेशक सही होगा। मिला लेना, डंके के चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि जो आपकी जीवन रेखा बता रही है वही मैं बताने वाला हूं। तो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइन और एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। मंगल रेखा तो अद्भुत है। ये मंगल रेखा ना कमाल है, इससे बेहतर मंगल रेखा नहीं हो सकती। मतलब जबरदस्त है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेषकर समस्याएं नहीं है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट स्वरूप आपकी आयु तो लंबी होगी ही, साथ ही साथ आप बहुत स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करेंगे। इसकी एक और पॉजिटिविटी जातक की जिंदगी पर आती है पराक्रम को लेके। जातक में जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ता है, और इसको बहुत ही एलोब्रेशन के साथ मैं समझाऊंगा। मंगल रेखा की प्रवृत्ति को भी बताऊंगा जब मंगल रेखा पर आऊंगा। तो बेहतरीन पॉजिटिविटी हाथ पर थी। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो जुपिटर पर भी कुछ क्रॉस जैसी आकृति, उसके मतलब कोई बताऊंगा। बाद बाकी अगर हाथ देखा जाए तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। तो लाइंस के एवज में बड़ी ताकतवर पॉजिटिविटी थी, जहां पर से जातक को जिंदगी पर आगे बढ़ना तय था। अभी मैं इनके प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को देख लूँ तो शुक्र भी इनका बढ़िया है, दोनों मंगल भी गजब है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरक्यूरी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक है। मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो जब आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो फिर किस चीज़ की कमी है? फिर तो आपके ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता ही है, आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होती ही है, और आप ज़िंदगी पर निरंतर आगे बढ़ते ही हैं। तो प्लैनेटरी कंडीशंस के साथ साथ लाइंस भी डंके के चोट पर यही कह रही है कि आपको ज़िंदगी में वैसे समस्याएं नहीं होनी है, जो कि आपके अंदर मुझे पूर्णता बता रही है। तो ये तो थी इनकी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी। अब जैसे आप जानते हैं कि सभी के हाथ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है, केवल पॉजिटिविटी नहीं रहती है, और हमें नेगेटिव चीज़ पर विचार करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को भी देखना चाहिए, ताकि आप उसके लिए कुछ रेमेडी कर पाएँ। अगर ज़िंदगी पर आप परेशान होते हैं तो अपने नेगेटिव योग की वजह से होते हैं, तो उसको भी देख के समझ लेना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ किया जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपने तरफ से एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही रह गई, बहुत आसानी से इनकी ज़िंदगी बन गई। बहुत तकलीफ सहा है आपने स्टार्टिंग फेज में, कुछ यवा आकृति सब आपकी जीवन रेखा पर बनी थी, जुपिटर का भी यहाँ से दबाव था। तो जब भी जीवन रेखा पर यवा आकृति बने तो लाइफ का समय बहुत कष्ट, लाइफ में वो समय आपका जिस समय में यवा आकृति बना है वो बहुत कष्ट में रहता है, वो बहुत कष्टदायी रहता है। कहीं ना कहीं जातक उस समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, और यवा आकृति तो था ही, साथ ही साथ जुपिटर में दबाव था ही। ये दो अवस्था डेफिनेटली जातक को परेशान करता है। पहली नेगेटिविटी तो आपके हाथ पर ये थी। अभी मैं आगे देखूँ और नेगेटिविटी क्या है, तो भाग्य रेखा भी ना शुरुआती दौर से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर मैं कहूँ तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा था, स्टार्टिंग फेज से ही भाग्य रेखा शुरुआती दौर में थोड़ी मोटी भी थी, कभी साथ मिला कभी नहीं मिला।
ये इस बात का परिचय भी करा रही थी। तो भाग्य रेखा में कोई ऐसी कोई खास आपके हाथ पर स्टार्टिंग फेज से नहीं था, तो ये भी नेगेटिविटी था। इसके उपरांत तो वैसी कोई खास मुझे नहीं दिख रही नेगेटिविटी। हाँ, नेगेटिविटी का अर्थ ये होता है कितना भी सामान्य हथेली आपका क्यों ना हो, कितना भी समान हथेली आपका क्यों ना हो, तो कुछ नेगेटिव अवस्थाएं उस पर डेवलप करती हैं, जिससे आपको उस समान हथेली के हिसाब से जिंदगी पर फल मिल रहा है उसमें वो तकलीफ को देता है। जैसे आप समझिएगा मेरी बात को, नेगेटिविटी होता क्या है। मैं 10 रुपये कमाता हूँ, मैं 10 रुपये कमाता हूँ, कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है। तो कहीं जो व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है उसके जिंदगी पर कष्ट आया, उसके 400 रुपये 300 रुपये बर्बाद हो गए। जो व्यक्ति 10 रुपये कमाता है उसके जिंदगी पर कष्ट आए, उसके 6 रुपये 5 रुपये बर्बाद हो गए। तो कहने का अर्थ है कि परसेंटेज के हिसाब से फल मिलता है, हाथ के हिसाब से कमाई होता है। हाथ के हिसाब से कमाई होता है कि जैसे आपका बहुत बली हाथ है तो आप करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन जब नुकसान लगेगा तो उसी परसेंटेज में लगेगा जिस परसेंटेज में लाख रुपया या 1000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति की जिंदगी पर लग रहा है। अब मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। नेगेटिविटी का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है कि आप करोड़पति हैं और आपकी हथेली बहुत नेगेटिव हो गई कि आप करोड़पति बन ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति की हथेली बहुत नेगेटिव हो गई, अब देखो कुछ लोग ऐसे समझते हैं इस चीज़ को, मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति है तो उसके हाथ पर उस लेवल की पॉजिटिविटी है, कोई व्यक्ति लाखपति है उसके हाथ पर उस लेवल की पॉजिटिविटी, उसको उस लेवल के हिसाब से जितनी ज़्यादा विजिबल उनकी नेगेटिविटी होगी उस हिसाब से उनकी ज़िंदगी पर फल आएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नेगेटिव हाथ है तो आप लखपति ही रह जाओगे, आप करोड़पति नहीं बन सकते। हाथ नेगेटिव नहीं होता, अवस्थाएं नेगेटिव होती हैं। समझ गए ना, सबकी हथेली अलग अलग होती है। तो ये नेगेटिविटी का कहने का अर्थ है कि आपके ज़िंदगी पर ये नेगेटिविटी समस्याएं देंगे, जिस भी प्रकार की समस्याएं दे सकती है। अभी मैं आगे चलता हूं और चीज़ों पर विचार करता हूं, उनकी जीवन रेखा पर विचार करूंगा ना तो इनको अपनी ज़िंदगी की गहराई समझ में आ जाएगी। हालांकि कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी और नेगेटिविटी को भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इनके क्वेश्चंस भी इनके यही थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। हालांकि एक क्वेश्चंस बच्चों को लेके पूछा था, तो देखिए सब बच्चों का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है, तो उनके विषय में व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ से पता चलता है कि आपके हाथ से कुछ भी नहीं पता चलता। उनके विषय में खास करके अगर कोई व्यक्ति बता रहा है तो मेरे समझ से बाहर है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए आपकी बचपन से आयु कैसी रही है, वो मैं दिखाऊं तो यहाँ से दबाव है तो जातक की ज़िंदगी पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं बचपन में। कुछ युवा आकृति थी, परिवार ठीक होता है लेकिन विशेष सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ ट्रायंगल थी, नॉर्मल डिग्री पूरे करने के योग थे और थोड़े कष्ट में ज़िंदगी तो बचपन से रही है। और इंडिपेंडेंट अगर मैं देख रहा हूँ तो वो कष्ट को देखते हुए और आपके नेचर को देखते हुए आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 20 वर्ष की आयु से। मतलब ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयास करने के बाद 20-22 वर्षों के बाद कार्य किसी न किसी प्रकार के कार्य में जरूर आ जाते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखा देते हैं। उसके बाद में अगर देखो तो उसके बाद ज़िंदगी ठीक थी, एक तरक्की आपकी थी 24वें वर्ष में, फिर ज़िंदगी ठीक थी, एक तरक्की आपकी 26 में थी, फिर ज़िंदगी ठीक थी। ज़िंदगी तो आपकी लाइफ लाइन स्मूथ रही है तो कोई तरक्की मिलती होगी ना, तो वैसा कोई नेगेटिव नहीं होता होगा। 26 के बाद निरंतर आपकी 32वें वर्ष में एक बहुत गजब की तरक्की है। अभी आपकी आयु 45 वर्ष है, आप याद कर लो कि 30-32 साल 30 साल के बाद ही आप जिंदगी पर बढ़िया तरक्की किए हैं। 32 में तरक्की थी, 33 में थी, फिर आपके 34 वर्ष की आयु में थी, फिर तकरीबन आपके 36 में बड़ी गजब, फिर तकरीबन 38 में थी, 40 में थी, फिर एक 42 में है, 45 में, आगे भी ज़िंदगी ठीक है, एक तकरीबन आपके 48 साल के बाद है। फिर आगे अगर मैं आपकी ज़िंदगी को देख रहा हूँ तो वो ज़िंदगी कहाँ बता रही है, 48 के बाद एक 52 में, 52 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है आपकी। ये यहाँ पर एक तरक्की के योग बने हैं तकरीबन 70 वर्ष की आयु में। 70 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, अगर लंबी देखो तो 85-86 वर्ष तक की आपकी लाइफ लाइन है। और वहीं मंगल रेखा है तो दीर्घायु होने के पूर्णतः चांसेस है, पूर्णतः चांसेस है, बिल्कुल डाउट नहीं। और ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति अगर दीर्घायु ना हो तो किस जीवन रेखा वाले व्यक्ति दीर्घायु होंगे। तो दीर्घायु योग तो वैसे ही होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर वो अवस्था बनी है, वो लंबे बच गए तो आप भी बचोगे। हालांकि ये अवस्था मैंने एक 80 वर्ष के पुरुष के हाथ पर देखा था, स्वस्थ जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ जीवन रेखा मंगल रेखा भी बड़ी अद्भुत है। तो मैं तो आकलन जरूर कर रहा हूं कि आपकी आयु 75 प्लस की है, ये याद रखना आप। तो यहां पर सही चीज आपने देख लिया। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे स्क्वायर स्पाम मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में तो राजयोग कारक हथेली को बता रही हैं। जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जातक के पास ज़रूर से आ जाती है। और बड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति, महत्वाकांक्षी और जिद्दी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसे व्यक्ति जिद्दी भी होते हैं। मतलब व्हील पावर बड़ा ज़बरदस्त है आपका। अगर मैं आपके थंब को देख रहा हूँ तो बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के इंसान है आप, नो डाउट। और यहाँ तो हल्की फुल्की कमजोरी है तो कभी कभार टेंशन में आ सकते हैं।
बाकी डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे व्यक्ति महत्वाकांक्षी हैं। थंब बड़ा अच्छा, ना गलत करते हैं ना गलत बर्दाश्त करते हैं, और अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं, बड़ी ईमानदारी पूर्वक जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और वैसे कोई नेगेटिविटी आपके जीवन रेखा भी मुझे नहीं बता रही थी। तो जीवन रेखा पर भी अगर मैं विचार कर रहा हूँ तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है जो जातक को खासा परेशान कर सकती है। ये भी गारंटी आपकी अतली ही मुझे समझा और बता रही है। तो वैसे अगर थंब देखा जाए तो बढ़िया थंब है आपका, ज़बरदस्त। फिर आगे मैं फिंगर पर विचार करूँ तो फिंगर पर कई लाइन्स है। इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई पर चलने का हमेशा ये प्रयत्न करते हैं। तो ये चीज़ तो आपका थंब बता रहा है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मती है। टिंड कर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस से ऊपर है तो जातक समझदार बड़े अच्छे होते हैं और वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है। तो जब भी आपकी वाकपटुता बड़ी अच्छी है तो मतलब चीज़ों को बड़ी गहराई के के साथ समझते हैं, तभी से उसको समझाने का दम रखते हैं और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ये समझने के साथ साथ उसको व्यक्त भी कर पाते हैं। कोई व्यक्ति होता है सिर्फ चीज़ों को समझता है, व्यक्त करने की जब बारी आती है तो वो उस प्रकार से उसको व्यक्त नहीं कर पाता जितना उसको व्यक्त करना चाहिए, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें कहाँ से जस्टिफाई होती है? ये बुद्ध रेखा से होती है। तो जिस भी व्यक्ति की बुद्ध रेखा लंबी है, बुद्ध फिंगर लंबा, ये बुद्ध फिंगर है, जिस भी व्यक्ति के बुद्ध फिंगर लंबी तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है, वाकपटुता बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनके और भी चीज़ों पर विचार कर लूँ, इनके प्लानिटरी कंडीशंस पर क्या चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं। एक समय के बाद जुपिटर अच्छा रहा है और कहा जाता है अगर जुपिटर पे क्रॉस बन जाए तो पारिवारिक स्थिति में सुधार। मतलब वर्तमान परिस्थिति में आपका परिवार जिस भी अवस्था में हो, जिस भी कंडीशंस में हो, उसमें सुधार को इंडिकेट करता है और काफ़ी दिन से ये डेवलप किया होगा। हालांकि 30 वर्ष की आयु के बाद जुपिटर का वैसा कोई विशेष तनाव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए अगर उपाय किया जाए, सार्थक उपाय किया जाए तो ये आपके लिए ही लाभकारी रहेगा। जुपिटर को देखा जाए तो ये भी कोई ख़राब कंडीशंस में नहीं है, ये भी बड़े अच्छे कंडीशंस में आपके हथेली पर है। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, माइंड में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, संतुलित दिमाग के, और जब हृदय रेखा माइंड रेखा इतनी शार्प हो, इतनी विजिबल हो कुछ ट्रायंगल्स के साथ तो वैसे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि एकदम संतुलित दिमाग के हैं। ना तो इधर दिमाग लगाते हैं ना उधर, सीधा अपने काम में फोकस रखते हैं। और निरंतर आप लोगों का प्रयास यही रहता है कि काम में फोकस करने के साथ साथ ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ो। तो ऐसे व्यक्ति काम में खासा फोकस कर पाते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और ज़िंदगी पर ये लोग निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं। बाकी आप देखो तो यहाँ पर से लाइन्स अगर मैं आपके हाथ पर बैलेंस का डिस्टेंस निकाला तो ये बहुत ही अच्छा है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के आगे बढ़ने के लिए पूरा ट्राई करते और आगे बढ़ भी जाते हैं। फिर देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो ज़बरदस्त है। बाकी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है तो भाग्य का साथ तो ये ज़िंदगी का लास्ट तक दिखा रहा है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, एक भाग्य रेखा का ब्रांच जो कि आपके बृहस्पति की तरफ जा रहा था। ये सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ, सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ को बताता है आपको लिए, आपके बच्चे के लिए, या फिर कोई सरकारी का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है। आगे अगर देखा जाए तो ये भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। फिर मैं देखूँ तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है। जातक की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, इन्होंने अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया होगा। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, और जब एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हो तो जातक बड़े गुणी होते हैं। ये फिर से अगर डेवलप कर जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले सी आकृति है। और ये प्रॉपर्टी का योग को बता रहा था जो कि 36वें वर्ष की आयु के बाद है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति, ये एक सूर्य रेखा का ही ब्रांच है जो कि ये साइन जिस व्यक्ति के भी हाथ पर रहता है तो बहुत गजब का फल देता है। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज़ है, सन मरकरी इनकी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। तो जातक समझदारी से कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, लॉजिकल व्यक्ति ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के प्रयासरत रहते हैं। चंद्रमा भी इनका काफ़ी बढ़िया है, कुछ इनका मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य है और इस कार्य में चंद्रमा आपका बढ़िया तो सफलता के योग को बता ही रहा है। कुछ यात्रा के लाइन्स है जो कि चंद्रमा अच्छा है तो वैसे भी फ्लो पैसे की बड़ी अच्छी रहती है ज़िंदगी पर। फिर देखा जाए भाग्य रेखा यहाँ से जरूर थी, महज 16-17 साल की आयु के बाद भाग्य रेखा थी, लेकिन मोटी थी थोड़ी, जो इस बीच में फिर एक गड़बड़ हो गई 26वें के बाद थोड़ी सी। तो भाग्य रेखा का साथ फिर आपके 30 साल से मिला है, बेहतर साथ 34-35 साल से मिला है और ये टिल द एंड आपके ज़िंदगी के लास्ट तक आपकी इस भाग्य रेखा का साथ है, 55 साल तक ज़्यादा है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से आपकी एक मरकई लाइन है जो कहीं ना कहीं व्यापार को इंडिकेट करती है, व्यापार से धन लाभ को बताती है। ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है। तो जब जीवन रेखा और मंगल रेखा अच्छी हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इंसान की आयु जो होती है ना बड़ी दीर्घायु होती है,
लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन आपके हथेली पर जरूर है, थोड़े स्ट्रेस को ये इंडिकेट करती है। आपका मंगल बहुत बढ़िया है, तो मंगल जब आपका बढ़िया है ना तो आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है, जातक पराक्रमी जरूर होते हैं। ये कुछ लाइंस आपके हथेली पर जरूर बने, थोड़े स्ट्रेसफुल रही है जिंदगी, बट वो शुरुआती दौर में रहती है, उसके बाद विशेष तकलीफ तो नहीं होता है। ये लाइन्स है, शुक्र पर कई लाइन्स है, तो मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है, जातक मनी मैनेजमेंट जिंदगी पर जरूर कर पाते हैं। शुक्र और मंगल दोनों बढ़िया है, जिंदगी बहुत ज़बरदस्त लग्जरियस रहेगी, लेविस रहेगी, शादी के बाद भाग्य उदय होता है, परिवार इनका अच्छा चलता है। तो ये था इनका तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।